राजस्थान प्रदेश में गत सालों में ब्लड बैंकों की संख्या बढ़ी है। 2014 तक कुल 35 ब्लड बैंक प्रदेश में थे, जो कि निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के थे। लेकिन ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर अजय पाठक की माने तो वर्तमान में राजस्थान में ब्लड बैंकों की संख्या 201 पहुंच गई है। वर्तमान में राजस्थान में 63 सरकारी और 138 निजी ब्लड बैंक है। हालांकि रक्तदाता भी रक्तदान कर लोगों का जीवन बचाने में पीछे नहीं रहे हैं। प्रदेश भर में साल 2021 में कुल 7,57,000 यूनिट रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो प्रदेश की कुल आबादी का 1% लोगों के रक्तदान का टारगेट रखा जाता है। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में करीब 1.25 लाख लोगों के साल 2021 में रक्त की आवश्यकता पड़ी और इसके लिए 80,000 लोग साल भर में रक्तदान करने के लिए आगे आए। देखिए पत्रकार टीवी के लिए हिमांशु की एक खास रिपोर्ट। विश्व रक्तदाता दिवस आज। ब्लड बैंकों की संख्या में इजाफा। राजस्थान में ब्लड बैंकों की संख्या 201, 63 सरकारी और 138 निजी ब्लड बैंक। रक्तदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता। रक्तदान करने में पीछे नहीं रक्तदाता। साल 2021 में 8 लाख लोगों ने किया रक्तदान। निजी क्षेत्र के ब्लड बैंक बढ़े। साल 2014 में निजी क्षेत्र के कुल 30 ब्लड बैंक थे, लेकिन 8 साल में इनकी संख्या दोगुनी हो गई। वर्तमान में निजी क्षेत्र के कुल 68 ब्लड बैंक हैं। अकेले जयपुर शहर में ही निजी ब्लड बैंकों की संख्या 8 सालों में 3 गुना बढ़कर 12 से 40 हो चुकी है। वहीं करीब 1 दर्जन से अधिक आवेदन नए ब्लड बैंकों के लिए पेंडिंग हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में और बैंकों की ओर अधिक संख्या बढ़ेगी। एसएमएस ब्लड सेंटर के अंदर हर साल करीब 1.25 लाख यूनिट ब्लड मरीजों के लिए सप्लाई किया जाता है तथा 80 से 90 हजार डोनर्स को यहाँ ब्लड ब्लीड किया जाता है। एसडीपी की अगर आप माने तो करीबन 800 एसडीपी हर साल होती है। करीबन 500 से ज़्यादा थेरापेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है। ब्लड कंपोनेंट ने आसान की उपलब्धता। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ब्लड बैंक एचओडी डॉक्टर अमित शर्मा ने बताया कि 1 यूनिट ब्लड में 4 प्रकार के कंपोनेंट निकाल सकते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए तो कई प्रकार के रोगों में पीड़ित को अलग अलग कंपोनेंट चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एक ही यूनिट ब्लड से इन कंपोनेंट को अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे 1 यूनिट ब्लड 3 से 4 लोगों के काम आ सकता है। यही कारण है कि जितनी आवश्यकता होती है उतनी संख्या में रक्तदान नहीं होता। ऐसे में कंपोनेंट से ये फायदा होता है कि अगर मरीज की आवश्यकता के अनुसार उसे प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी दी जाती है। ब्लड में इस तरह से वर्गीकरण करने से 1 यूनिट ब्लड कंपोनेंट 3 से 4 मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। क्या है कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट? एसएमएस अस्पताल के लैब टेक्नीशियन महेश सैनी ने बताया कि ब्लड में 4 कंपोनेंट होते हैं। इनमें रेड ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स शामिल हैं। सेपरेशन यूनिट में ब्लड को घुमाया जाता है, इससे ब्लड परत दर परत हो जाता है और आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स अलग अलग हो जाते हैं। जरूरत के अनुसार इनको निकाल लिया जाता है। अलग अलग किए गए रक्त के प्रत्येक तत्व की अलग अलग जीवन अवधि होती है। 1 यूनिट 3 से 4 लोगों की जरूरत पूरी कर सकता है। करीबन 90% ब्लड के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। हर ब्लड कंपोनेंट को मरीज की जरूरत के हिसाब से उन रोगियों को दिया जाता है। मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पैक्ड रेड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट होते हैं। अभी आपको एक जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस विभाग के अंदर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर एक बहुत जल्दी ही नए ब्लड बैंक सेंटर का शुभारंभ होने जा रहा है। हम सब लोगों की, आप लोगों से हाथ जोड़कर जो अपील है कि रक्तदान को हम किस तरह से बढ़ावा दें, किस तरह से हम लोगों को इसके बारे में जानकारी दें, इससे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए, रक्तदान के क्या फायदे होते हैं ये जनता को बताया जाए, और जो बच्चे हैं जो 18 साल की उम्र को अब क्रॉस करने वाले हैं उनको इसके बारे में जानकारी दी जाए। और इसके लिए हमने एक पोस्टर का विमोचन भी किया है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वक्त पर रक्त, हर मरीज को वक्त के ऊपर रक्त और रक्त के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उपलब्ध कराए जाए। फैक्ट्री में नहीं बनता रक्त, सिर्फ रक्तदाता ही सोर्स।
प्रदेश में कोरोना काल और गर्मी के दिनों में रक्तदान शिविर की कमी आने से ब्लड बैंकों में रक्त की कमी आ जाती है, लेकिन रक्तदान करने वाले और लोगों में जागरूकता बढ़ने से लोग रक्तदान के लिए पहले से आगे आने लगे हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार दुनिया भर में 8 अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप वाले इंसान होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति हर किसी को खून नहीं दे सकता। ये ब्लड ग्रुप के फैक्टर पर निर्भर करता है। देश भर में नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयर केस में मिलता है, क्योंकि आबादी में नेगेटिव ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों की संख्या काफी कम है, इसलिए रक्तदाता आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। किसी फैक्ट्री या फिर किसी भी तरह से नहीं बनाया जा सकता है। रक्तदाता ही एक मरीज के जीवन को बचाने के लिए अगर आगे आता है तो उसका जीवन बच पाता है। प्रदेश में करीब 8 लाख रक्तदाता आगे आए तो लाखों लोगों का जीवन बचा। रक्तदान के लिए आगे आए, ये संकल्प लें तो आगामी दिनों में जो रक्त की कमी है वह भी पूरी हो सकती है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से हिमांशु।